हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं एक नई प्रश्नावली के साथ जिसका कि नाम है शंकु परिच्छेद। ये आपके लिए एकदम नया है, पहले कभी पढ़ने को नहीं आया। और देखें क्या पढ़ेंगे इसमें। शंकु परिच्छेद होता क्या है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं कॉनिक सेक्शन। अब ये कॉनिक कौन तो पढ़ा है आपने, तो मैं आपके लिए कौन बना रहा हूं। हमने जो पहले कौन पढ़ा था उसमें इसका आयतन, इसका क्षेत्रफल, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम इसको सेक्शन करेंगे। और वो सेक्शन कैसे हैं, सेक्शन इसका भाग हम काटने पर जो शंकु को कितने प्रकार से भाग बनेंगे वो पढ़ेंगे। यदि मान लो इस शंकु को एकदम सीधा यहां से काटा जाए, सीधा काट दें, तो जो नीचे का भाग सर्कल है, ऐसा ही सर्कल ऊपर दिखाई देगा इसमें। तो ऊपर जो दिखाई देगा वो ऐसा सर्कल से, जिसको कि अपन कहते हैं वृत्त। इंग्लिश में नाम है इसका CIRCL, सर्कल। तो यदि इसको ऐसे काटेंगे तो हमें सर्कल दिखाई देगा, एक वृत्त बनेगा इसमें से। उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि इसको सीधा न काट कर और कहीं टेढ़ा ऐसा काट दिया जाए तो फिर जो आकृति बनेगी वो एक अंडाकार शेप का सर्कल बनेगा। ऐसे अंडाकार शेप का मतलब लेटा हुआ वृत्त, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त। दीर्घ धागड़ी, धा धनुष नहीं है, धागड़ी, धा दीर्घ वृत्त। इसको इंग्लिश में बोले तो इलिप्स। ये LLIPS, इलिप्स। ये दीर्घवृत्त होता है। यदि इसको ऐसा न काट के हम इसको एक नए तरीके से और देखें, इसको यहां से काटा जाए इसको नहीं, तो एक इस टाइप की शेप बनेगी आपका ऐसे। इसको बोलते हैं परवलय। और इंग्लिश में नाम है इसका पैराबोला। पैराबोला। और यदि एक ऐसा है डमरू के शेप का, मतलब दो कोण है, एक इधर की साइड में कोण है और एक चेस्ट के ऊपर कोण है, और इसको यदि हम ऐसे काट दें सीधा, तो फिर जो ये पैराबोला दिखाई दे रहा है ये ऐसे दो शेप में दिखाई देगा। एक उधर सीसा काटेगा, एक ऐसा सी काटेगा। जो इस टाइप की आकृति दिखेगी इसको बोलते हैं अति परवलय। अति परवलय। इंग्लिश में बोले तो नाम है इसका हाइपरबोला, HYPER, हाइपरबोला। तो ये चार प्रकार की आकृति ऐसे बनेगी यदि इसके सेक्शन में ऐसे इसको काटा जाए। यदि इसको ऐसे काटते हैं तो सर्कल बनता है, इसको थोड़ा तिरछा काट देते हैं तो दीर्घवृत्त बनता है। इसको यहां से या यहां से, ऐसा नहीं इसी साइड से, यहां से काटेंगे तो इस टाइप की आकृति बनेगी जो परवलय है। और यदि दो शंकु है और उनको ऐसे सीधा काट दिया जाए तो इस प्रकार की आकृति बनेगी जिसको अति परवलय कहा जाता है। तो आपकी 10 में ये चारों आकृतियों के बारे में पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है, इनका कोई एरिया है तलवाइतन नहीं निकालना। चूंकि हम निर्देशांक पद्धति पढ़ रहे हैं तो निर्देशांकों के बारे में हमने जैसे सरल रेखा का समीकरण सीखा, ऐसे अब सीखेंगे वृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण, परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा 10.1 जो चैप्टर है वो वृत्त के बारे में है और अपन शुरुआत करते हैं सर्कल से। ठीक है। तो
तो अपन पढ़ते हैं वृत्त के बारे में। आपने वृत्त बहुत अच्छे से पढ़ा है और शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं 6वीं 7वीं से, लेकिन किसी को इसकी डेफिनेशन पता है? तो मैं आज आपको इसकी डेफिनेशन बताने वाला हूं कि वृत्त होता क्या है। कि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ही वृत्त होता है। अब जरा इसको समझें एक बार। क्या लिखा मैंने? किसी निश्चित बिंदु से, जैसे ये हमने कहीं एक निश्चित बिंदु मान लिया, ये जो कि यहां से एक निश्चित दूरी, कोई भी निश्चित दूरी ले ली हमने उठा के, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की कोई एक निश्चित दूरी ले ली। अब इस निश्चित दूरी पर जितने बिंदु हैं, 3 सेंटीमीटर की दूरी केवल यहीं तक होगी क्या? इससे ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हो सकता है बिंदु, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये इतने सारे बिंदु संभव हैं 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इन बिंदुओं का बिंदु पथ ही वृत्त है, क्योंकि ये निश्चित बिंदु, ये ओ सेंटर, इससे जो ये बिंदुओं का निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु, और इस निश्चित दूरी को ही क्या कहा जाता है? त्रिज्या। इस निश्चित बिंदु को क्या कहा जाता है? केंद्र। समझ गए? ठीक है। इस त्रिज्या को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, केंद्र को हम C से, सेंटर C लिख देते हैं, है ना, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी केंद्र के निर्देशांक। तो ये O। अब माना ये जो O है, इसके निर्देशांक हैं x1 y1। O के जो निर्देशांक है, कोई एक बिंदु तो होगा कहीं ना कहीं, जैसे यहां कोई ग्राफ बनाया, कहीं भी तो कोई बिंदु होगा ये, जब हम वृत्त खींचेंगे तो इसके जो सेंट्रल के निर्देशांक है वो हमने मान लिए x1 और y1। तो अब देखो यहां से निश्चित दूरी पर स्थित, अब निश्चित दूरी पर तो ये बिंदु भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये खूब सारे, कोई भी हो सकता है। तो इन जनरल कोई भी बिंदु जो होगा उसके निर्देशांक माने मैंने x और y। इसका तो मान लिया x1 y1, और इसके निर्देशांक मान लिए मैंने xy, क्योंकि ये बिंदु कहीं भी संभव है इस पूरी परिधि पर। ठीक है, तो x और y मान लिए। हमें पता है इनकी जो दूरी होती है, इस बिंदु से लेके इस बिंदु की जो दूरी है वो क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो दूरी सूत्र कैसे लगेगा? इसका मतलब यहां देखें, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा दूं, इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आनी चाहिए? r, त्रिज्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। समझ रहे हैं? मानो केंद्र के निर्देशांक x1 y1 है, और इस पूरी परिधि पर कोई बिंदु स्थित है xy। वो मैंने यहां नहीं, यहां भी हो सकता है, तब भी वही दूरी यही आएगी। ये यहां बिंदु हुआ तब भी अपन दूरी निकालेंगे तो r ये होगी। तो मैंने इन जनरल एक xy y1 बिंदु ले लिए और इनका डिस्टेंस फॉर्मूला से दूरी निकाली, जो किसके बराबर आ रही है? r के बराबर। दोनों तरफ वर्क कर दे तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1, y2 नहीं है यहां, y1 का स्क्वायर बराबर
आर स्क्वायर, यही वृत्त का समीकरण है। इसी को क्या कहते हैं अपन? वृत्त का समीकरण। बस ये इतना सा ही वृत्त का समीकरण है, और इसी पे आधारित आपके सारे 10.1 के सवाल हैं। सारे सवाल इसी वृत्त के समीकरण से हो जाएंगे। ठीक है, एक इसका व्यापक समीकरण भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी उसकी जरूरत हम ज्यादा यूज नहीं लेंगे है, और लेकिन आपको आना चाहिए सारी चीज। उससे कैसे निकालेंगे, क्या सिस्टम है, अब देखें इस पे सवाल किस प्रकार के हैं। तो एक बार 10.1 के अपन सवाल देख लेते हैं एक बार। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और कुछ और भी इस पे सवाल है, वो भी देखते हैं। ये दो उदाहरण लिखे हैं मैंने, पहला और दूसरा। जो पढ़ाया उसी के आधार पर ये उदाहरण है, इसलिए मैं दोनों एक साथ लिख दिए। तो देखें आप, केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी अभी पढ़ा है वृत्त का समीकरण क्या होता है। वृत्त का समीकरण बराबर x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यही पढ़ा था, जहां x1 y1 तो केंद्र के निर्देशांक है और r त्रिज्या है। तो यहां केंद्र तो 0 0 है और त्रिज्या r है, तो इसका मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर त्रिज्या r ही दे रखी है तो r स्क्वायर। तो 0 का तो मामला खत्म हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये समीकरण बनके सामने आ गया। तो इसे हम ये भी कहते हैं कि मूल बिंदु से, यदि केंद्र जिसका मूल बिंदु है ऐसा भी कहा जाता है, और r त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण ये है। ठीक है, इसी प्रकार से केंद्र ये दे रखा है, त्रिज्या r 4 दे रखी है। उस वृत्त का समीकरण देखें तो केंद्र ये है, तो यहां वही x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इस फॉर्मूले में जमा देते हैं तो x माइनस x1 या x1 y1 ये होते हैं जो भी निर्देशांक, यहाँ पे x1 y1 ये थे, x1 माइनस 3 है, अब माइनस पहले से ही लग रहा है, प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 2 है बराबर r स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना, इसको प्रॉपर हल करना है। समीकरण होता यही है, लेकिन ये इसको हल करना है। यहां तो स्क्वायर अपन ने खोल दी, यही आ रहा है सारा कुछ, लेकिन यहां तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको प्रॉपर खोलें, तो खोलेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4y बराबर 4 चौके 16। पूरा हल करें प्रॉपर इसको, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको लिखने का भी तरीका है, एक्स स्क्वायर पहले, स्क्वायर स्क्वायर वाली चीज, वाई स्क्वायर बाद में। अब एक्स का पद आएगा प्लस 6x, अब वाई का पद आएगा माइनस 4y। अब संख्या है 9 और 4 13, ये 13 उधर जाएंगे, 16 में से 13 गए तो 3। अब वो तीन को भी इधर ही ले लूं मान लो, तो -3 बराबर 0। ये इसका प्रॉपर हल प्राप्त हुआ। ये तो इस हिसाब से हमें यदि के केंद्र या त्रिज्या दे रखी हो तो उसका समीकरण ऐसे बनेगा। ये इसका प्रॉपर वे है हल करने का। ठीक है, ये एग्जांपल 1 और 2। अब 10.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे के सारे सवाल इसी प्रकार के हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। उसमें से जो कठिन सवाल है मैं आपको बता देता हूं।
अदरवाइज सारे सवाल लगभग लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, 10.1 के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। केंद्र दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, केंद्र दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। ये केंद्र त्रिज्या दे रखे हैं और फॉर्मूला हमें वृत्त का समीकरण पता है, बस उसको हल करना है। देखें तो यहाँ फॉर्मूला अपन को पता ही है, x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हल कर लो, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो यहां खोलेंगे इसको, ये दूसरा क्वेश्चन नीचे सरका के लिखते हैं ना। यहां खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 4। तो आप देखोगे 4 से 4 यहां कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। ये इसका समीकरण हो जाएगा। दूसरे सवाल में केंद्र क्या दे रखा था, -2 3 और त्रिज्या 4। केंद्र दे रखा था -2 और 3 और त्रिज्या दे रखी थी 4 इकाई। तो डायरेक्ट इसको खोलें, x माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला अपन ने एक बार लिख दिया, आपको सब में लिखना है, मैं इसको डायरेक्ट ही आपको बता रहा हूं। बस हल करने वाला मामला है, कुछ नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये खोलते खोलते तो बरस बीत गई, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y बराबर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक तरफ, ये तो अभी अपन ने जो किया था उसी टाइप जैसा ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 6y, 9 और 4 13 वहां से गए तो 16, ये वापस के यहाँ 3 बराबर 0। इसको ऐसे लिखना अपन को बराबर 0 करके, ज्यादा बढ़िया लगेगा। ये इसका दूसरे का वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया। सबके वृत्त के समीकरण लिख रहे हैं। ये थोड़ी सी संख्या बटे में है तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं है इसमें। तो आप देखें x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर बराबर 1/12 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो आप पता एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/2 और 2 से 2 कट जाएगा, दरअसल माइनस का x आएगा केवल। ऐसे ही यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 1/16 और माइनस का y बराबर 1/12 का स्क्वायर 144। आप देखो, केवल मैं कह रहा हूं संख्याओं को सबको अलग जुगाड़ है। हम डायरेक्ट पहले इनको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई 1/4 और 1/16, इन दोनों को जोड़ें पहले। तो जोड़ेंगे तो 16 एलसीएम आएगा, या फिर आपको लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। इधर रखते हैं 1/44 माइनस का 1/4 माइनस का 1/16, इधर ले आते हैं। इनको यहां पर खोल के हल करते हैं। तो एलसीएम अब देखो जाए तो मेरे हिसाब से 144 आएगा। 12 का होता है 4 × 12, बिल्कुल 144 एलसीएम आएगा इसका। 144 4 से कट रहा है आसानी से, बिल्कुल कट रहा होगा। मैं एक बार ये चौथा वही वाला भी मिटा देता हूं, फिर अपन नीचे लिखेंगे। तो देखो इसको करके, हाँ, एक ये हमेशा अपन जब समीकरण बनाते हैं तो ये हाइफन, इसको हाइफन का चिन्ह कहते हैं, जरा ध्यान रखना, ये जरूर लगाना है सब में है। और ये बाद में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा ढंग से लगा पाएंगे। इसको हाइफन कहते हैं, आगे मतलब इससे आगे ही जा रहा है,
अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 144 एलसीएम आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 4 से इसको काटे, 4 तिया 12, 4 छिक्की 24, तो 34 आएगा। 2 बचेंगे, 4 छिक्की 24 सही है। 16 से काटे हैं, 16 नम्मा 144 होते हैं, 16 दाएंगे 160, ये 9 आ गया। माइनस माइनस की संख्याएं देखें कितनी आ गई, 34 और 9, तो 43 हो जाएंगे। 43 में से एक गया तो 42 हो जाएंगे। माइनस का 42 बटे 144, कुछ ये संख्या आ रही है इधर, यहीं पे लिख देना माइनस का 42 बटे 144। कट रहा है, एक कट रहा है, 4 से 7 2 से कट रहा है केवल, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 21 बटे 72, माइनस का 21 बटे 72 ऐसी संख्या आई है। क्या ये कट रही है 21 से 72, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 कट रही है। तो 3 और 2 6 से कट रहा था, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 सही है। 3 से कट, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 7 बटे 24 ये आया। माइनस का 7 बटे 24, तो अपन 7 बटे 24 आएगा तो 7 24 का तो गुणा यहाँ होगा, 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24 वाई स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस 24 वाई, माइनस का 7 है इधर आ गया तो ये प्लस का 7 बराबर 0। ये इसका समीकरण बनेगा। जरा एक बार इसको फिर से आप देख लेना, मैंने काटा, समझो संख्या संख्या सारी उधर ले गया, ये इधर इधर रखा, सारी संख्या उधर ले गया, लानी मुझे इधर ही है एट लास्ट, लेकिन हल करने के लिए ताकि इनमें आपको एलसीएम लेने में आसानी रहे, एलसीएम ले लिया 144, 144 1, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, 2 बचे, 4 छिक्की 24, 4 तिया 12, 4 छिक्की 24, 36 है, गड़बड़ होगा इसलिए मैंने अच्छा रहा 36, सॉरी 36 आया। फिर 16 से भी देख लेते हैं इसको, 16 नंबर एक्शन में 36 और 9 45 होगा, 45 में से एक गई तो 44 बटे 144 आएगा। चीजें थोड़ी सी गलत हो रही है, कैलकुलेशन, एक मिनट, ये आएगा माइनस का 44 बटे 144, इसीलिए कुछ मुझे लग गया कुछ गड़बड़ है तो सही। तो 44 बटे 144, देखें काट के देखते हैं, 4 से पूरा कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा 11 बार, 4 तिया 12, फिर 2 बचेंगे, 4 छिक्की 36, तो माइनस का 11 बटे 36 आएगा। तो इसका मतलब अब नहीं कट रहा है, तो 36 का गुणा करेंगे इधर, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 36 वाई, और ये माइनस का 11 है, इधर आके कितना बन जाएगा प्लस 11 बराबर 0। फाइनल आंसर ये आएगा इसका। ठीक है, अब ये आपका फुल एंड फाइनल सवाल हुआ है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बता रहा हूं, बट्टे में आगे चीजें कैलकुलेटिव हो गई, चीज वही की वही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं समझने वाली कोई बात हो। तो 3 सवाल ये हो गए आपके, 2 और बचे इसके, वो भी कराते हैं अभी उतार। सॉरी, फिर से कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हुई, फिर से कुछ चीजें याद आए। देखो, क्योंकि यहां तो 1/2 था, ये खत्म हो गया, लेकिन यहां पे 1/4 है, तो 1/4 में 2 तो खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/16, दोनों को गुणा करेंगे 2y 1/4, तो यहां y/2 आएगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो ये y/2 आएगा, यहां माइनस का y/2, यहां माइनस का y/2, तो जब ये y/2 आएगा
तो यहां देखो 36x, लेकिन अब y के साथ में क्या आएगा 18y। क्यों? क्योंकि जो 36 से गुणा करेंगे ये तो 36 आ जाएगा, लेकिन यहां से 2 कट जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक यहां भी आ रही है कि बड़ी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 4x है ना, यहां भी 4x। ये माइनर मिस्टेक्स हैं, आप देख लिया करो। कभी कभी होता है कि करते समय हम बोल तो कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, गड़बड़ यह हो रही है। ठीक है, अदरवाइज सब कुछ सही है। अब आप उतारें आराम से, बिल्कुल सही है सारा कुछ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं। देखो सरल, ये कुछ है ही नहीं वैसे बहुत ज्यादा। x माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 ये बराबर r स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर। हल कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। हम क्या लिख रहे हैं, ये वृत्त का समीकरण। तो तरीका क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर पहले लिखना है, वाई स्क्वायर फिर लिखना है, फिर एक्स का भाग, फिर वाई का भाग, फिर संख्याएं 1 और 1 2, और 2 इधर है तो ये पूरा इस 2 से कट जाएगा, बराबर 0। ये हो जाएगा सब। ये 5वां सवाल देखो जरा, केंद्र दे रखे -a और -b। ठीक है, -a और -b केंद्र दे रखे, त्रिज्या ये दे रखी है। तो जरा देखें यहां क्या लिखेंगे, यहां बनेगा x माइनस, यहां प्लस बन जाएगा a, y माइनस b, यहां प्लस बन जाएगा b, बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां देखें एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b बराबर, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्लस प्लस का है। तो बी स्क्वायर नहीं कटेगा, यहां प्लस का या माइनस का, ये इधर आके बी स्क्वायर उल्टा जुड़ जाएगा। तो यहां देखें क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका, एक्स स्क्वायर का पद पहले, फिर वाई स्क्वायर का पद, फिर 2ax, फिर 2by, और जो संख्या बची है बी स्क्वायर, और एक बी स्क्वायर इधर से आ जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। ये आपका वृत्त का समीकरण तैयार हुआ। ठीक है, तो हमने यहां तक 5 सवालों में सीखा कि यदि केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं और त्रिज्या दे रखी है तो हम कैसे वृत्त का समीकरण बनाएंगे। अब हम कुछ उल्टा सीखेंगे कि यदि समीकरण दे रखा है वृत्त का तो फिर हम उससे कैसे केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। अब हम इसका रिवर्स सिस्टम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार यहां तक उतारें, फिर हम आगे वो बताते हैं। अब हम सीखेंगे वृत्त के समीकरण से केंद्र व त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो वृत्त के समीकरण 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। यदि वृत्त का समीकरण इस फॉर्म में है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो हमें पता है इस x माइनस x1 को 0 के बराबर रख दो, तो x बराबर x1, और y माइनस इस y1 को 0 के बराबर रख देंगे तो y बराबर y1। तो जो x1 y1 प्राप्त हुए हैं दरअसल यही हमारे केंद्र के निर्देशांक है। और जो इधर r स्क्वायर दे रखा है
तो ये त्रिज्या वो हमारी है त्रिज्या बराबर ये r² दे रखा है त्रिज्या, लेकिन मुझे तो r निकालना है, तो ये r² वाली जगह कोई भी चीज दे रखी होगी, मैं ऐसा लिख रहा हूं त्रिज्या स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, देखो हम ऐसे समझे, यहाँ r² बराबर यहाँ पे कोई संख्या दे रखी होगी, मान लो c कुछ भी, तो r जो निकलेगी वो अंडर रूट करके निकाल देंगे। यहाँ r² दे रखा है, इसका अंडर रूट कर दूं तो त्रिज्या आएगी ना। तो यहाँ r² बराबर यदि कुछ संख्या लिखी हुई है तो r निकालने के लिए अंडर रूट c, उसका अंडर रूट कर देंगे हम, जो भी यहाँ संख्या लिखी हुई है, तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी कुल मिला के। बात समझ आ रही? तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे और केंद्र कैसे निकालेंगे, मैं एक सवाल करके बताऊंगा, तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि इससे कैसे सवाल हल करेंगे। जैसे इसका 5 सवाल हमने कर लिए थे, 6वां सवाल है, जरा एक बार 6वें सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो उसमें क्या दे रखा है, x + 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, ये दे रखी है x + 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 36। अब ऐसा पूछा गया है, इससे केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया जो यहां दे रखा है x - x1 का स्क्वायर, इसको 0 के बराबर रख दो, तो इसको 0 के बराबर रख दिया तो x बराबर -5, ये निकल के आ गया। यहां देखें इस y - 3 बराबर g, इसको 0 के बराबर रख दो, y बराबर 3, तो जो -5 और 3 है यही दरअसल केंद्र के निर्देशांक है। त्रिज्या कैसे बताया था, ये जो 36 लिखा हुआ ये r² है, c मतलब कोई एक राशि जो रखी, ये r² की वैल्यू है 36, r निकालूंगा तो मैं अंडर रूट 36, r बराबर 6, प्लस माइनस 6 क्यों नहीं, क्योंकि रेडियस एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए 36 का अंडर रूट 6, तो त्रिज्या 6 हो गई, केंद्र क्या है। अब जरूरी नहीं है कि इस टाइप में, इस फॉर्मेट में वृत्त का समीकरण दिया गया हो, क्योंकि हम जो वृत्त का समीकरण निकाल रहे हैं वो उसका व्यापक रूप, इसको हल करने के बाद, तो अब हम एक सीखने जा रहे हैं वृत्त के समीकरण के व्यापक रूप से कैसे हल करेंगे, जरा वो समझें। तो वृत्त का समीकरण व्यापक रूप यहां पे लिखते हैं, वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप एक अलग प्रकार से, जैसे यदि ये फॉर्मेट में दे रखा है तो ये रूप तो हमने देखा है। अब हमने तो अभी देखे थे वृत्त का समीकरण जो आ रहा है x² + y² + 4ax 3y बराबर कुछ संख्या, ऐसा कुछ आ रहा था, तो हम उसको मानते हैं जरा कि वृत्त का व्यापक रूप क्या है। तो मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं x², सब में x² आ ही रहा था, सब में y² आ रहा था, प्लस कुछ x के फॉर्म में आ रहा था और 2 के रूप में कुछ हमें, तो हम यहां ऐसे माने 2gx, हमने इसको 2gx माना, प्लस 2fy, 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 के रूप में आता है, स्क्वायर खोलते हैं 2ax 2by, इसलिए इसको 2 के रूप में रखा है, प्लस c बराबर 0। ये इस वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप मान लिया हमने। अब हमें इससे ज्ञात करना है ये केंद्र और त्रिज्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप ये देखो, मैं इस फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में लाना चाहता हूं, तभी ज्ञात हो पाएंगी, नहीं तो ज्ञात नहीं हो पाएंगी। तो देखें, तो इसको फॉर्मेट में कैसे बनाएं, हम x² के साथ में x का पद लिख लेते हैं 2gx, क्यों, मुझे इसको एक स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। हमने 10वीं में पढ़ा था पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो जो x का गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग जोड़ने और घटाने पर, तो एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो कैसे, यहां देखें x का गुणांक है 2g, इसका आधा करूंगा तो केवल g, तो g का वर्ग जोड़ देता हूं इसमें, g² लिख दिया मैंने। बात समझ में आ रही है।
अब एक बार यहां देखें वाई स्क्वायर की तरफ, वाई स्क्वायर ले लिया, 2f वाई ले लिया, इसमें y का गुणांक क्या है 2f, तो इसमें 2f का आधा करूंगा तो f, तो f का स्क्वायर जोड़ दिया। अब आपको उसे घर की पंचायत थोड़ी ना है हमारी कि जो चीज हम कुछ भी जोड़ सकते हैं क्या इसमें, अरे कुछ भी जोड़ तो सकते हैं पर साथ में वो घटाना भी पड़ेगा तो बैलेंस होगा, नहीं तो वो बैलेंस ही नहीं होगा। तो मैंने जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर अपनी मर्जी जबरदस्ती जोड़ रखे, तो इनको घटाओ भी, तो माइनस का जी स्क्वायर और माइनस का एफ स्क्वायर, अब सी लिख दूं बराबर 0। तो इस समीकरण में कोई फर्क पड़ रहा है कुछ नहीं, इससे तो ये जी स्क्वायर कट गया, इस एफ स्क्वायर से ये कट गया, वही की वही समीकरण प्राप्त हो रहा है, हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, हमें फायदा ये हुआ कि यहां आप देखोगे ये वाली लाइन को पूरी को, तो ये एक स्क्वायर बन चुकी है, और किसका स्क्वायर है ये x प्लस जी का स्क्वायर, x प्लस जी का स्क्वायर आप खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx ऐसा बनेगा। इसी प्रकार से ये लाइन भी आपके को स्क्वायर बन चुकी है, वो है y प्लस एफ का स्क्वायर बराबर, हमें तो यहाँ आर स्क्वायर आता था, बाकी की सब संख्या को उधर ले जाओ, तो जो जी स्क्वायर माइनस का है वो प्लस का, ये एफ स्क्वायर माइनस का ये प्लस का, सी प्लस का था जो माइनस सी। तो आप देखो जरा इस रूप में बनता आ तो रहा है, हिसाब किताब आ गया। तो यहां पर x माइनस x1 था, x प्लस जी1 का स्क्वायर, इसका मतलब मैं x प्लस जी को 0 के बराबर रख दूं तो x बराबर क्या आएगा माइनस का जी, और y प्लस f को 0 के बराबर रख दें तो y का मान क्या आएगा माइनस का f। ठीक है, अब यहां त्रिज्या ये तो आर स्क्वायर के बराबर आती थी, तो ये पूरी जो बराबर वैल्यू है वो आर स्क्वायर के बराबर है, वो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मुझे तो आर ज्ञात करनी है तो अंडर रूट लगा दो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यदि इसका पूरे का अंडर रूट कर दें तो आर निकल जाएगी। ये इतने तीन पद जो यहां दे रखे हैं, आप समझो ये बाहर वाली संख्या है, कोई जो भी यहां बाहर दे रखा है हम उसको सीधे सीधे ऐसे बना सकते हैं। इससे बोलो बात कुछ समझ में आ रही है? तो या तो अपन इस रूप में बनाएं ऐसे, या इससे डायरेक्ट हमें कहीं g ऐसे 2gx 2fy, इससे g और f आराम से ज्ञात हो जाएंगे, और जो माइनस का g होगा वो केंद्र है, माइनस का f होगा, माइनस का g और f केंद्र हो जाएंगे, और इस फॉर्मेट में रख देंगे तो r निकल जाएगी। तो मैं दोनों तरीके से आपको एक बार करके बताता हूं, बाकी जरूरत नहीं है कि आप उसको यूज करो, मेरे बताने का कायदा है कि अपन बताएं, ये इसका व्यापक रूप होता है और इससे ऐसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, इससे अब संबंधित जो सवाल है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप जब तक यहां तक उतारें और इसको ढंग से धीरे धीरे समझें। धन्यवाद।